हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जीजा का अकाउंट देख रहे थे, जगत जीजा का इंस्टा वाला। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, गा के रील आजकल बिल्कुल फ्रंट पे आ गए हैं। बिल्कुल रोमांटिक गानों पे रील्स बना रहे हैं। क्या कारण है वो तो असल में वही जाने। हम लोग सोच सकते अच्छा ये होगी, नहीं, अच्छा वो होगी, अच्छा दूसरी मिल गई होगी। इनके लिए ये वो तो नहीं है, एक वही थी झंड और एक कोई दूसरी मिल गई होगी। ठीक, अब ये सब सोच रहे हैं। अब इनको गजब जो है कमेंट्स भी आ रहे हैं। जो कुछ झंड के सपोर्टर्स हैं वो जाके कह रहे हैं झंड के लिए वीडियो बना रहे हैं। जो झंड के हेटर्स है वो जाके कमेंट कर रहे हैं लगता है कोई दूसरी मिल गई है, कहीं इनको प्यार हो गया है किसी से, उनको ये हो गया है, भगवान ने जाने क्या हो गया है, कि शायद नहले पे दहला मारा जा रहा है, कि शायद टॉन्टिंग हो रही है, चाहे वो सचिन के हो रही हो चाहे झंडे को हो रही हो। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं उनके कमेंट सेक्शन में गई थी तो कुछ चीज़ें मैंने नोट की। जो एक तरफे जो कुछ लोग हैं ना, आपकी जोड़ी फलाने दीदी से बहुत अच्छी थी, जगत दीदी से हैं, और आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते हैं, आप उनसे शादी कर लीजिए, लोग तो शादी तुड़वाते हैं, जो प्यार करता है वो माफ़ भी कर देता है। अरे ऐसी चीज़ें माफ़ नहीं करी जाती हैं, गुनाहों को नहीं माफ़ी की जाती है, छोटी मोटी गलतियों को माफ़ी की जाती है। अच्छा, बार बार लोग ये को बोलते हैं फलाने से शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, कौन जान के मक्खी निकलेगा, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। अच्छा, एक है कि जिसको हम दिल से अपना मान लेते हैं और शादी तक बात पहुंच जाए, उस प्यार को भुलाना मुश्किल होता है। देखिए ये डील थी, चाहे ये एक सिंपैथी थी, ये कोई प्यार व्यार नहीं था। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। एक वीडियो पे किसी ने इनको कमेंट किया था, वो बच्चे अपने पापा के लिए पूछेगा, तो इन्होंने सुमित जी ने जवाब दिया था उस समय आवेश में ही, सही इन्होंने जवाब दिया, मैं उसका पापा होता तो मैं ज़रूर उसको जवाब देता, उसका बाप क्या करता है। तो आप समझ लीजिए, है ना। लोग जस्टिफाई ये कर रहे हैं कि वो तो बेचारी अकेली थी, और जो पत्नी के होते हुए ऐसा करे। एक उम्र का वो फ़र्क होता है। एक कम उम्री आदमी लटके झटके देख के जो थोड़ा सा ढीला होता है, देखिए सब नहीं, जो ढीला होता है वो लटके झटके देख के फिसल जाता है ना। उस समय नहीं बीबी ख्याल आई होगी। अगर कोई मीडिएटर आप अच्छा हो, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई उस समय कोई मीडिएटर नहीं था तो सचिन ने शादी तुड़वा दी। अब कोई अच्छा मीडिएटर हो, दोनों में बात करा दे, दोनों में रिश्ता करा दे। अरे भाई क्यों किसी को फंसा रहे हो। एक तो कुमारा ढंग का लड़का है, अच्छे परिवार का, अच्छे घर का है, इसको अपनी ही तरह कैरेक्टर की अच्छी ढंग की लड़की चाहिए होगी। आप समझदार है ना, इसके साथ वही जमेगी, अच्छे ढंग के, अच्छे कैरेक्टर की, अच्छे सबकी। विवादों वाली विवादित चीज़ें नहीं है। वैसे ही इसने सचिन से कहा था कि सगाई के बाद मेरे दोस्त मुझसे मजाक करने लगे थे कि बुड्ढी से शादी करो। बुड्ढी जो होता है, देखिए लड़का 35-36 साल का जवान माना जाता है। देखिए आज का समाज यही है, और लड़की 35 के ऊपर 40 के ऊपर पहुँच जाती है तो उसको अधेड़ और वो होती है। तो ये चीज़ है। अभी 40 हम तो 40 के ऊपर कहीं नहीं रहे, चलो 40 है अभी। जब इतनी ढली हुई है, अभी 5 साल बाद देखिए सब बेकार है। 5 साल के बाद आप सोच लीजिए सेकंड बेबी भी नहीं होगा, है ना, नहीं हो पाएगा। मेनोपॉज का सीजन चलेगा, सब चलेगा, तो 4 साल के बाद इनको मेनोपॉज का तो ये चीज़ अब इनसे शादी करके नहीं, अब ये 35, 36, 37 साल के जितने भी क्यों हों जिगर जीजा, इनको आराम से 28 से 30 साल के अंदर की लड़की मिल जाएगी, जिसके 20 साल रहेंगे मेनोपॉज के। आराम से 2 बच्चे 3 बच्चे तो अब आजकल योगी जी मना कर रहे हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा होगा। मध्य प्रदेश में शायद नियम है कि नहीं, यहाँ पे तो यूपी में 2 बच्चे अच्छे हैं, तो हो सकता है 2 या 3 इनके बच्चे भी हो सकते हैं। लाइफ बहुत सेटल, जोड़ी जमेगी भी। वैसे ही है तो जब तक अधेड़ होंगे, एजेड होंगे, बुढ़ा, वो पहले ही हो जाए। तो ये चीज़ें देखिए जोड़ी देख के भी होती है, भगवान जाने क्या देख के। शायद उनके फॉलोअर्स या मतलब में थोड़ा बहुत, हम पैसा देख के तो नहीं कह सकते हैं, या सिंपैथी में क्या ही देख के ये शादी तय हुई थी, ये शादी रिश्ता हुआ था, वो तो भगवान जानता होगा। असली बात यही लोग जानते होंगे, हम और आप नहीं जानते हैं। बात ऐसी ही कुछ रही होगी, आप लोग जानते हैं। बाकी इसके अलावा आप ये कह लीजिए प्यार मोहब्बत, अगला तो प्यार की दुहाई सबको देती थी, तुमको भी देती, तुमको भी देती, तुमको देती, तो उसका तो प्यार भंडारा था। तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, हैं, तो उसका तो छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, इनके लिए प्यार करती थी तो ये भी अच्छे से समझ रहे कोई किसी से भी ऐसे इस तरह के रिश्तों में प्यार नहीं होता है। क्योंकि इस रिश्तों में, जिस रिश्तों में सिंपैथी हो, डील हो, उसमें प्यार नाम की गुंजाइश नहीं होती है। फिर इनको कमेंट ये भी आ रहा था
एक कमेंट आया है, कैसे संभाला है भाई, संभालने के बाद भी नाम आ रहा है, लगता है अच्छे से नहीं संभाला है, तभी लगाओ 2 चाटे संभल जाएगा दिल के लिए। अच्छा, कई लोग ब्लेम कर रहे हैं जगह दीदी की वजह से तुम फेमस हो गए हो, तुमको कोई नहीं जानता। फेसलेस चैनल उनको बहुत थे, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है, बाई फेस इनको उसी की वजह से जाना गया है, उसी की वजह से इनका चैनल चला है, उसकी सगाई इसके साथ होने के बाद, इनके साथ होने के बाद, तो ये चीज़ें भी सही है। अब आप लोग ये समझ लिया, मुझे लगता है कि ये चीज़ किसी को दिखाई जा रही है, किसी को शो ऑफ किया जा रहा है, किसी को टॉन्टिंग की जा रही है, हो सकता है किसी को वो किया जा रहा हो। अब ये जो आजकल जो नया अवतार आया है जीजा का, वो रील्स के लिए, उसके लिए, किसी के लिए हो सकता है, लेकिन वो किसी जो है वो दीदी नहीं होगी। ये चीज़ तो मुझे भी समझ में आ रही है, क्योंकि ये रिश्ता जुड़ना मुश्किल इसलिए भी है कि देखिए नहीं है, कोई भी मेल नहीं है, कोई भी तुक नहीं है। एक बार इस तरह की चीज़ें होकर टूटती हों तो ये कोई तुक नहीं है रिश्ता, तो ये चीज़ें नहीं है, तो लोग अपना वो लगाना बंद करते, अरे दीदी के लिए गा रहे, दीदी उधर, इनको देख देख के दीदी पगलाई हुई है, 16 साल की बन रही हैं, वो तो भैया चोली के पीछे वाले अंतरे पे गा रही हैं, इस पे गा रही हैं, उस पे गाई हैं, मेरे पीछे जमाना सारा गा रही हैं, है ना। तो उनके तो पगलाहट का कोई वही नहीं है, वो तो टीनेज की बनने है ही, कोशिश कर ही रही हैं, उनकी तो बात ही अलग है, उनको तो छोड़ ही दीजिए। वो सेलिब्रिटी क्या लोगों ने कह दिया, वो अपने को खुद सचमुच सेलिब्रिटी समझने लगी हैं। अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा था, आपको बताऊं, पहले का, जिसमें वो ब्लू सूट पहने मुंह में चिंगम चबा रही हैं और दूसरी शादी के लिए आगे बढ़ने की बात हो रही है। वो वीडियो मैंने देखा, वो ऐसे खड़ी बिल्कुल एटीट्यूड में चिंगम चबा रही मुस्कुराते हुए, और वो बाप जो है ऐसे करके पकड़े हैं और दूसरी शादी की बात चल रही कि अब वो मान जाओ, ये है वो है। मतलब 4 साल से जान पहचान थी, तब भी बंदी इस तरह का एटीट्यूड दिखा रही थी। अब आप समझ सकते हैं ये लोग ड्रामे में कितने तेज है, एपिसोड दर एपिसोड आपके सामने ड्रामा परसों जाता है। उस ड्रामे का शिकार सुमित जी भी हो गए। क्या है, आप यूट्यूब के जीजा रहेंगे हमेशा, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, जिससे शादी होगी वो यूट्यूब की दीदी बन जाएगी, जीजा आप ही रहेंगे यूट्यूब के। चलिए आज की वीडियो यहीं तक है, थोड़ी सी कॉमेडी करने का वो था तो हम आ गए, थोड़ा हल्का मूड था तो हमने कहा जीजा की भी खबर दे दे, दीदियों की खबर देते रहते तो जीजा को काहे पीछे छोड़ दे, जीजा की भी खबर दे दे। मिलते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शादी नहीं हो सकती इसलिए नहीं होगी, हमें नहीं लगता कि होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, तो इसलिए बहुत से लोग जाके करते हैं। अच्छा, इन लोग के सपोर्टर्स भी बटे हुए हैं, जो सपोर्टर्स हैं वो तो गलत चीज़ को भी क्या जवाब दिया, दीदू क्या जवाब दिया आपने, सही जवाब दिया, आप बहुत खुश रहेंगे, आपको खुश रहना चाहिए आपको। अरे भैया, वो दुनिया को कबाड़ में डाल के, दुनिया को डिप्रेशन में डाल के वो अपनी खुशी मना रही है, तुम लोग जाके कहते दीदी बहुत अच्छे की, दीदी आप बहुत खुश रहेंगी, आप वो रहेंगी, क्या ही बताएं। कहते हैं ना, अंधभक्त खाली राजनीति पे नहीं होते, यूट्यूब में भी होते हैं। ऐसे अंधभक्तों को सलाम भगवान। गू खा लो, इससे अच्छा उनकी, कहते हैं ना, गुलामी करने से अच्छा गू खा लो, वो ज़्यादा सही रहेगा तुम लोगों के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए। चलिए, लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू कमेंट।